धराधाम पे वो कैसे प्रकट भइंगे, ये कथा हम सुनेंगे। ब्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हेन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह। वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भये एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर एक सी संतान मत दियो। मतलब दोनों के लाला लाला ना हो या दोनों के लाली लाली ना हो, एक के लाला हो एक के लाली हो, तो हम यहाँ मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे। यही भाव से वृषभानु जी और नंद बाबा दोनों गोते लगा में यमुना जी में, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन के यहाँ से पहली खबर आवेगी। अभी बरसाने में खबर पहुंची कि नंद भवन में लाला भयो है। और जैसे ही सुनी नंद भवन में लाला भयो, श्री वृषभानु जी तुम्हारा टीको लेकर के गए ठाकुर जी को। खूब सारे वस्त्र आभूषण, खूब सारे गले के हार, पामन के पाजेब, हाथन के कड़ूला, जो संबंध पक्के करते समय वर पक्ष के लोगों को दिया जाता, वो सब सामग्री लेकर के गए। ऐसा वर्णन आवे कि बालक के जन्म हेवे पे खिलौनों लेके आवे, टोपी कुर्ता लेके आवे, लेकिन यहाँ तो लगुन लेकर के आ रहे हैं। एक दिना के लाला भय, अभी 100 वर भी पूरे ना भय, अटारी पर खड़े नंद बाबा। और तभी देखी कि महाराज ब्रजवासीन के अथाह समूह के बीच से श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। ऊपर से देख करके नंद बाबा बड़े आनंदित थे, लेकिन तभी देखें इतनी सारी सामग्री कहाँ लेकर के आ रहे हैं। अच्छा एक बात सुनाऊं, ये लोग जो हूं ना अपने आप बात बना लें, कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, इन पर बात बनाना बहुत बढ़िया है। सबन को ये तो पता ही कि भैया नंद बाबा और वृषभानु जी इन दोनों ने आपस में पहले ही बात कर रखी है कि हमारे अगर लाला लाली भय तो इनको ब्याह कर देंगे। तो जैसे ही सुनी कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, सुनियो बहुत ध्यान थे, तो वृषभानु बाबा तो टोपी कुर्ता ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो खिलौना ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो लाला के काजे जो सामग्री में वही लेके आए। लेकिन ब्रजवासी ने एक दूसरे की कानाफूसी करी, देख सगाई लेके आए, टीको लेके आए, लाला भयो या हमारे टीको लेके आए। तो लेके तो टोपी कुर्ता ही आए, लेके तो खिलौना ही आए, लेकिन लोगन ने गानों शुरू कर दिया, नंद मेहर कर धोंटा जायो बरसाने ते टीको आयो। जैसे ही कही टीको, तो लेके तो वो टोपी कुर्ता खिलौना ही आए, लेकिन इतने ब्रजवासी ने महाराज वेग में आकर के जब गायो, तो अपने आप विधाता के मन में आई, ब्रह्मा जी के मन में आई कि इन टोपी कुर्ता खिलौना इनको टीका में परिवर्तित कर दो। तो भानु जी भी हैरान रह गए, क्यों? जब सामग्री नंद भवन में जाकर के एक एक सामग्री के ऊपर से कपड़ा हटाए, तो वहां में श्रीफल अपने आप आ गए, वहां में नारियल अपने आप आ गए, गले के हार अपने आप आ गए, पामन की छोटी छोटी जूती आ गई। भानु बाबा कीर्ति मैया देखें, हेरी मेहर टीका लेके आई, हम तो खिलौना लेके आए, हम तो मेवा बाटी लेके आए, हम तो मिष्ठान लेकर के आए, ये सब परिवर्तित कैसे है? क्यों? बोले अरे भैया ब्रजवासी नहीं 33 कोटि देवता भी चाह रहे हैं कि संबंध पक्को कर चलो, यही संबंध कर चलो। नंद बाबा आए, आकर के हृदय से लगायो, अरे आप सबन के आशीर्वाद सो लाला भयो है। बोले आपकी लाला है, हमारे तो जमाई है। एक दिना के जमाई राजा सास ससुर की गोद में डोल रहे हैं, वृषभानु बाबा गोद में लेकर के कैसे खिला रहे हो, जय हो मेरे दामाद जी। अच्छा ठाकुर जी नेक्स्ट से हैं, एक दिना के हैं, लेकिन भानु बाबा की गोद में जाके शर्मा वैसे ही रहे जैसे जमाई शर्मा हुए। या हमारे आज तक श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे ही है, आज वो शर्म कर रहे हैं कि कहीं बरसाने के ना आए हो कोई। अद्भुत लीला है भैया ब्रज की। वृषभानु जी ने लाला को गोद में उठायो, कीर्ति मैया गोद में ले रही हैं और बार बार चरण वंदन कर रही हैं, जमाई के पांव छू रही हैं, सिर से लगा रही हैं। लेकिन दूर कोने में खड़े हुए नंद बाबा और श्री यशोदा मैया चिंता कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दुल्हा तो बना दियो हमारा लाला, जमाई तो बना दियो, पर दुल्हन तो आई ना है अभी तक, बरसाने में कोई खबर तो आई ना है अभी तक। अब दो मत हैं, एक मत से तो श्री जी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, एक मत से श्री जी 1 साल छोटी। हमें तो दोनों मत में राजी हैं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। छोटी हैं तो भी तो इन्हीं कोई राज चल रहा है, या हमारी बड़ी बता दो। तो अभी तक लाडली जी के प्रादुर्भाव की कोई संकेत नहीं है बरसाने में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं कि ये टीको करके जा रहे हैं, लाला के गले में हार पहना के जा रहे हैं, संबंध पक्को करके जा रहे हैं, और कहीं बरसाने में लाला है गयो तो। यशोदा मैया बोली अपनी ये चिंता एक बार कह दो भानु बाबा से, क्योंकि भैया आशा ही परमम दुखम, कहीं इतनी आशा करके चले जाएं, सब संबंध करके चले जाएं, और कहीं बाद में खबर में तो कोई लाला ही आयो फिर का होगा। तो नंद बाबा ने भानु बाबा से कही, हे भानु बाबा हमें आपको संबंध स्वीकार, और स्वीकार का हमारी तो बचपन से यही बात रही कि भैया मेरे लाला होएगा तो आपकी लाली तो ब्याह होगा, आपको लाला हो तो मेरी लाली तो होएगा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे लाला है गयो, पर अभी तक बरसाने थे तो कोई खबर ऐसी है ना है। तो आप ये संबंध पक्को करके जा रहे हैं, टीको करके जा रहे हैं, मैं तो बस यहाँ मारे कह रहा हूँ कि विधाता के विधान को कोई जाने ना है, वो कहा कर दे। बोले मैं यही मारे तो टीको करके जा रहा हूँ। बोले काय को? बोले मुझको पता चली। कहाँ पता चली? बोले जब तक आपके यहाँ लाला नहीं भयो, आप गौशाला में बैठ के एक ही माला जपो करते, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। आपकी माला से ही लाला भयो, अब कल ते माला फिर नहीं शुरू कर दो, अभी तो वही ना है, अभी तो वही ना है, बरसाने में वही ना है, जाने कब होएगी। कल लेते आप ही नाम जब शुरू कर दो, और सबरे नंदगाम गोकुल के ब्रजवासी की जिम्मेवारी है, हम टीको करके जा रहे हैं तुम्हारे लाला को, अब तुम सब प्रार्थना करो, गैया ते, गिरिराज जी ते, यमुना जी ते, कि बरसाने में लाली ही होनी चाहिए, तभी संबंध राजी होएगा, पक्को होएगा। हम तो टीको करके आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल के जा रहे हैं, लग जाओ सबरे भजन में। महाराज वही समय नंद भवन के सब लोग और नंदगाम गोकुल के सब लोग माला लेकर के बैठ गए। बोले लाला अब ये संबंध पूरा होना चाहिए, टीको तो है गया लाला को, अब ये टीको विवाह तक पहुंचना चाहिए, और वाके का जो बरसाने में लाली होनी चाहिए। 1 महीना बाद सब ब्रजवासी जुड़े, बरसाने जामे, बरसाने जाके कहें कोई खबर है का? बोले अभी तो कोई खबर ना है, और तपस्या करो, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, कोई जमुना जी में 100 गोता लगा रहा हो, इतनी मन्नत और इतनी प्रार्थना तो लाला के काजे ना भाई, जितनी किशोरी जी के काजे भैया कि लाडली जी आनी चाहिए, नहीं तो ना कट जाएगी हमारी। ऐसा संबंध पहले नहीं भयो, ऐसा संबंध। बोले एक दिना के लाला को टीको है गयो, एक दिना के लाला को टीका है गयो, और बिना छोरी के टीका है गयो, छोरी वही ना है अभी तक। और तीसरी बात, ससुराल पक्ष के सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहू जल्दी जन्म लो,
ताकि हमारे लाला कहीं कुंवार नहीं रह जाए। ये सब बंधुओं ब्रज साहित्य और अंतरंग भावन की कथा है। ये सब प्रत्यक्ष रूप से कथा में सुनावे वाले प्रसंग नहीं है। कहीं कहीं मन होगा तो मैं सुना दूं। यहाँ सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, भाई कछु महीना के लाला भय, और तभी नगाड़े बजते भय आए। बोले कहा, बोले ओहो कहा खबर है? बोले खबर ऐसी है कि बरसाने में वृषभानु भवन में कछु खबर है, जल्दी ही कछु चहल पहल है वारी। महाराज ब्रजमंडल में वृंदावन में उत्सव मनन लगे, नंदगाम ते दही छिड़कन लगे। बोले जय हो बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले लाला को टीको भयो ब्याह हो जाएगा, बस प्रार्थना करो लाली होए। लाला के आगमन की प्रतीक्षा तो केवल नंदगाम के कर रहे हैं, पर बरसाने में श्री जी के आगमन की प्रतीक्षा तो पूरा 84 कोस कर रहा है। कैसे वो श्री जी आ जाए, बस तब हमारे लाला को ब्याह संपादित होएगा। किशोरी जी निकुंज में विराजमान, निकुंज कहूं तो यूं समझ जाइए गोलोक धाम, नित्य निकुंज में विराजमान श्री जी कह रही हैं हरि ललिते हरि विशाखा। अच्छा, ये अष्ट सखियां जो हैं ये सब श्री जी से प्रकट हुई। जैसे श्री जी ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुई हैं, ऐसे ये अष्ट सखियां श्री जी के चित्त से प्रकट हुई हैं। कैसे कैसे प्रकट हुई, अब वो विस्तार है पूरा वाको। पहले निकुंज में केवल 2 हैं, प्रिया और प्रियतम। अब प्रियतम जब प्रिया जी को श्रृंगार करें और वह श्रृंगार को लेकर के जब प्रिया जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखें, तब मन में विचार करें, ओहो ये कितना सुंदर स्वरूप सजायो मेरो श्याम सुंदर ने। तो अपने ही स्वरूप पर जब प्रिया जी मोहित भई, तो वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है। क्यों? मतलब किशोरी ठाकुर जी को प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, किशोरी जी को प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं, श्री ललिता जी किशोरी जी को प्रतिबिंब स्वरूप है। अब किशोरी जी ठाकुर जी के द्वारा सजाए गए जब बेणी को देखें तो मन में विचार करें, ओहो ये बेणी कितनी सुंदर सजाई है। तभी वाह सेवा को करने के लिए श्री विशाखा जी प्रकट है जाएं, इंदुलेखा जी प्रकट है जाएं। सब किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, 8 सखीन को प्रादुर्भाव है जाए। मुझको तो इनको विस्तार से बताना सब कुछ, पर मुझको बस यही है कि ढाणी लीला में बहुत समय मुझको लगाना नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इन सबन को संकेत आप सबन को बता दूं। सबसे पहली सखी हैं श्री ललिता जी, क्योंकि अष्ट सखीन के बिना अगर हमने श्री जी को प्रकट कर दियो तो हम लोगों से कोई ना कोई विघ्न बनो ही रहेगा। या हमारे अष्ट सखीन को बुला लें, वही किशोरी जी के साथ में आगे की लीला में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले श्री ललिता जी। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पंडाल से बाहर निकलोगे तो अपने बाहर निकल के बाम ओर की ओर देखोगे तो स्वर्ण की आकृति में एक ऊंचा गांव है, वहां पर स्वर्ण की आकृति में एक मंदिर दिखाई देगा, ये ललिता जी को गांव है। यहीं श्री ललिता जी प्रकट भई। आपके मैया हैं सत्यकला जी और आपके पिताजी हैं सत्यभानु, उनके यहाँ श्री ललिता जी को प्रकट। और एक मत से आपकी मैया को नाम शारदा और पिताजी को नाम विशोक, उनके यहाँ श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रकट हुई? निकुंज में दर्पण से। लेकिन अब किशोरी जी आ रही हैं तो वह समय पर पूरे बरसाने में और आसपास के गामन में अष्ट सखी प्रकट करी हैं पहले, इसलिए हम भी मंच पर किशोरी जी को बुलावे से पहले सूक्ष्म भाव से अष्ट सखी को प्रकट कर दें। आपकी सेवा कहा है? प्रिया प्रियतम को बीड़ा पवावे की सेवा है आपकी नित्य छोटी छोटी बीड़ी बनानो और श्री प्रिया प्रियतम को पवानो, ये सेवा श्री ललिता जी की है। बोलो श्री ललिता महारानी की जय। श्री विशाखा जी ये दूसरी सखी, इनको गांव है पास में कमई गांव, वहां पे श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। आपके माता श्री गुणकला जी और आपके पिता गुणभानु, एक मत से आपकी माता जी श्री सुदक्षिणा और पिताजी पावन, आपके यहाँ पर श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। और आपकी सेवा कहा है? ठाकुर जी के सुंदर भाव में आपकी सेवा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनावे की और सुगंधित इत्र लगावे की है। किशोरी जी के वस्त्रन में, चरणन में, हस्त कमल में इत्र सुगंधित करवे की सेवा और पूरे निकुंज को सुगंधित करवे की सेवा श्री विशाखा जी की। अच्छा, एक बात हमारे ब्रज के रसिकाचार्य की है कि जो लोग अपने घर पर सेवा करते हैं, जो सेवा ठाकुर जी की करो, वह सेवा से पहले सखीन को स्मरण करो। जैसे अपने ठाकुर जी को बीड़ी भोग पधराओ तो बीड़ी भोग से पहले श्री ललिता जी को प्रणाम करो, और ललिता जी को प्रणाम करके बीड़ी भोग पधराओगे तो वह बीड़ी भोग में जो दोष होगा वो दोष नष्ट हो जाएगा। ललिता जी आकर के वाकु सवार देंगे। अपने ठाकुर जी की निकुंज में वस्त्रन में जब इत्र लगाओ तो वास्तव में श्री विशाखा जी को स्मरण करो, हे श्री विशाखा जी या सेवा को पूर्ण करवाई हो। तो ठाकुर जी के सेवा में, इत्र सेवा में जो आप सो कष्ट बनेगा वो कष्ट नहीं होगा, पूर्ण हो जाएगा। तो कमई ग्राम में श्री विशाखा जी प्रकट भई। फिर तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी, आपको गांव यहीं पास में है चिकसौली। अभी तो देखो मैं केवल सूक्ष्म में बता रहा हूं, फिर विस्तार से इनकी लीला सुनाऊंगा। चित्रा सखी जी की माता जी हैं रुचिकला और इनके पिताजी हैं सुचि भानु, और एक मत से माताजी हैं चर्चिका और पिताजी हैं चतुर, उनके पुत्र हुई श्री चित्रा जी। और इनकी सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम को वस्त्र धारण कराना। आज ठाकुर जी नील वस्त्र पहनेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने कथा में कई बार बताई है कि श्री प्रिया जी जो वस्त्र धारण करें वहां से ठाकुर जी को संकेत मिले कि आज प्रिया जी कहां मिलवे वाली है। नील वस्त्र पहन करके हमें वहां पे गुलाबी चुनरी ओढ़ लें तो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए कि कोई सरोवर, और वह सरोवर जहां में कमल खिले हों वहां मिलेंगी। तो ठाकुर जी की सेवा में सब पूर्णता करती हैं। चित्रा सखी जी ठाकुर जी और श्री जी के वस्त्र धारण कराती हैं। तो जब वस्त्र धारण कराओ तो चित्रा सखी जी को स्मरण करो। आपको गांव कौन सा है? सौली। जब आप लोग बरसाना से यहाँ की ओर आते हैं तो बीच में चित्रा सखी जी का मंदिर पड़ता है। हमारी एक कथा पेंडिंग चल रही है वहां पे, एक अकिंचन कथा करनी है हमको चिकसौली में। अब जल्दी अकिंचन तो कैसी होगी, पर्वतन पर बैठना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊंचे पर्वतन पर बैठनी हो, क्योंकि अकिंचन कथा में पंडाल बने ना, माइक लगे ना, सुबह भोर 4 बजे कथा होवे। या तो ऐसी होगी कि बिना बताए हम कर जाएंगे कथा, तो ही संपादित है पाएगी। जाकू गुप्त चरण पे पता चल जाए वो पहुंच जाएंगे। तो चित्रा सखी जी, इनकी सेवा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई? कितनी भाई? अब चौथी सखी कौन है? रंग देवी। और श्री रंग देवी जी को जो गांव है वह को नाम है सखौली गांव, और आपकी माता जी हैं धर्मकला और पिताजी हैं धर्मभानु। और आपकी सेवा क्या है? इनकी सेवा किशोरी जी के सामने गोष्ठ लीला में जब ठाकुर जी और प्रिया जी जाते हैं उस समय श्रृंगार करवे की।
देखो ये भी बात है, जब यमुना तट पे जामे, निकुंज में जामे, तब श्रृंगार वहां पे चित्रा सखी कर रही है, लेकिन जब गोष्ठ में आएंगे यानी कि गौशाला में जाएंगे लीला करवे के लिए, वास्तव में श्रृंगार की सेवा इनकी है और बाकी राग सुनावे की सेवा इनको ठाकुर जी ने प्रदान कर रखी है। श्री रंग देवी, वाके बाद श्री चंपक लता जी, आपको गांव है करेला, पास कोई गांव है करेला, वहां पे आप प्रकट भई। आपकी माताजी चंद्रकला और श्री पिताजी चंद्रभानु, आपकी पुत्री भई चंपक लता जी, और आपकी सेवा का है, सेवा है चंवर डुलावे की। ठाकुर जी जब सेज पर विराज जाए तो वास्तव में चंवर करवे की सेवा श्री चंपक लता जी की है। कितनी सखी है? 5। अब छठवीं सखी कौन है? श्री सुदेवी जी। सुदेवी जी को सुनहला गांव है, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो और स्वर्ण जैसी इनकी कांति है, और सेवा क्रम में आपको ठाकुर जी के सन्मुख जल पिलावे की सेवा है। सुगंधित जल या फिर मिश्रित जल, कभी मीठो जल, कभी कुछ भी पेय पदार्थ जो ठाकुर जी और श्री जी निकुंज में पान करें वो पवावे की आपकी सेवा है। फिर अगली सखी है इंदुलेखा जी, आपके सुंदर भाव, आपको गांव है आंजनोखा गांव, आंजनोक गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। आपकी माताजी बेला और पिताजी सागर, और आपकी सेवा है नृत्य करना और नृत्य करके श्री प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करना। ऐसी श्री इंदुलेखा जी वहीं। फिर वहीं श्री तुंग विद्या जी, तुंग विद्या सखी के माताजी हैं मेघा और पिताजी को नाम है पुष्कर। एक मत से अलग अलग नाम भी इन सबन के हैं, और आपको गांव है डबहारा गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। और इनकी सेवा का है, सेवा कार्य में ये ठाकुर जी को सदा गीत सुनामे और वीणा वादन करके सुनामे, ठाकुर जी को सुख प्रदान करें, श्री तुंग विद्या जी। ऐसे करके अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव